श्री राम जी के स्वर्गवासी पिता दशरथ जी वहां पर आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रुओं का जल बहने लगा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना करी। तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया कि जब दशरथ जी दिवंगत दशरथ जी वहां पर आए तो श्री राम ने और लक्ष्मण जी ने उनकी वंदना करी। तो श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्य का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई। अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करने लगे दशरथ जी। नेत्र में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। अब जब दशरथ जी जीवित थे उस समय की बात करते हैं कि श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। राम जी को क्या लग रहा है कि मेरे पिताजी अभी भी मेरे प्रेम में हैं, मोह से मुक्त नहीं हुए। अगर ये मोह से मुक्त हो जाएंगे तो ये परम पद को पालेंगे। तो ये कौन बन जाएगा जब परम यहां मुक्त हो जाएंगे? अभी तक मुझसे बंधे हुए हैं, मेरी माया में मेरे पुत्र की पिता पुत्र का प्रेम है से बंधे हुए हैं। अगर इससे छूट जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे तो ये देवताओं का स्थान पालेंगे। उसके लिए ऐसे विचार कर मन ही मन दशरथ जी को अपने स्वरूप का ज्ञान करा दिया कि हे पिता, अब मैं आपका पुत्र नहीं हूं और ना आप मेरे पिता हैं। तो ये बात शिव जी माता पार्वती को समझाते हैं कि हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने मोक्ष नहीं पाया। अब जब बात समझ गए तो दशरथ जी ने मोक्ष पा लिया कि माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं है। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए और देवताओं का पद पाया दशरथ जी ने। और इस प्रकार दशरथ जी ने अब जाके मोक्ष पाया और देव पद को प्राप्त हुए। भगवान श्री राम ने और लक्ष्मण जी ने सभी लोगों ने महाराज दशरथ को जाते हुए प्रणाम किया।